चिड़िया के बच्चे 2 दिनों से भूखे थे। चिड़िया चारों तरफ भोजन की तलाश करती है पर उसे भोजन नहीं मिलता है। चिड़िया उड़ते उड़ते दूसरे जंगल की ओर जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में गौरी मिलती है। गौरी बहन, तुम ये दाने कहाँ से लाई? थोड़ा मुझे भी बता दो। मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं। मैं बहुत देर से दाने की तलाश कर रही हूँ पर मुझे अभी तक दाना नहीं मिला। चिड़िया बहन, मैं यह दाना पास के जंगल से लेकर आई हूँ। वहाँ पे और बहुत सारे दाने हैं। अगर तुम चाहो तो वहाँ से जाकर बहुत सारे दाने ले सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गौरी बहन, मुझे दाने का पता बताकर तुमने बहुत अच्छा किया। मैं अभी जाकर दाने लेकर आती हूँ। चिड़िया दाना लाने जंगल की ओर चल देती है। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे दाने पड़े हैं। आज तो मेरे बच्चों की सारी भूख मिट जाएगी। अब मैं जल्दी से दाना लेकर घर चलती हूँ। चिड़िया जल्दी जल्दी दाना इकट्ठा करने लगती है। चिड़िया को इस बात का पता नहीं चलता है कि वहाँ पर एक शिकारी कौवा जाल बिछाकर छुपा बैठा है। लगता है शिकार आ गया। आज तो मैं इस चिड़िया के नरम नरम मांस को आग में पकाकर खाऊंगा। चिड़िया जैसे ही दाना इकट्ठा करती है तभी शिकारी कौवा उसके ऊपर जाल गिरा देता है। चिड़िया शिकारी कौवे के जाल में फंस जाती है। चिड़िया जाल के अंदर तड़पने लगती है और जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं यहाँ जाल में फंस गई हूँ। कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे मेरे बच्चों के लिए दाने लेकर जाना है। तुम कितना भी जोर जोर से आवाज लगा लो चिड़िया, लेकिन आज तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। आज तुम मेरे जाल में फंस चुकी हो। आज तो मैं तुम्हारे नरम नरम मांस को आग में पकाकर खाऊंगा। नहीं नहीं कालू भैया, तुम मुझे मत खाओ। मैं तो बहुत छोटी चिड़िया हूँ। मुझे खाने से तो तुम्हारी भूख भी नहीं मिटेगी। तुम किसी बड़े पंछी को पकड़ लो और उसे खा जाओ। कालू भैया, तुम मुझे जाने दो। मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे उनके लिए दाने लेकर जाना है। नहीं नहीं चिड़िया, मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाला। आज तो मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगा। कालू कौवा चिड़िया को पकाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगता है। आज तो ये कालू कौवा मुझे खा जाएगा। मैं इस जाल से कैसे बाहर निकलूं? हे भगवान, अब आप भी मेरी मदद कर सकते हैं। कालू कौवा जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेता है और उन लकड़ियों में आग लगा देता है। जैसे ही कालू कौवा लकड़ियों में आग लगाता है तभी जोर से तूफान आता है। काफी हवाएं तेज चलने लगती है। हवा तेज चलने के कारण एक लकड़ी उड़कर जाल के पास चली जाती है और जाल में आग पकड़ लेता है। जाल में आग पकड़ने से जाल टूट जाता है। जाल टूटते ही वहाँ से चिड़िया तुरंत उड़ जाती है। हे भगवान, आज तो आपने बचा लिया, नहीं तो ये कालू कौवा आज मुझे खा जाता। चिड़िया अपने घर चली जाती है और अपने बच्चों को लेकर इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में रहने लगती है। सर्दियों का मौसम अब शुरू हो चुका था। सभी पक्षियां अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। जंगल में इतनी जोर से ठंडी पड़ रही थी कि कोई भी पक्षी घर से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। उसी जंगल में परी चिड़िया भी रहती थी। वो अपने बच्चे के लिए जैकेट खरीदने के लिए पैसे की तलाश में निकली थी और उसका बेटा घर पर उसका इंतजार कर रहा था। मेरी मम्मा अभी तक नहीं आई। मेरी मम्मा नए जैकेट लाने गई है। मैं नए जैकेट पहन लूंगा तो मुझे ठंडी भी नहीं लगेगी। बस मेरी मम्मा जल्दी आ जाए। उधर परी चिड़िया अपने मालिक मिट्ठू तोता के पास जाती है और मिट्ठू तोता से बोलती है। मिट्ठू भैया, अगले महीने की तनख्वाह मुझे पहले ही दे सकते हैं क्या? मेरे बेटे के लिए जैकेट लेनी है। मैं आपकी सेव तोड़कर सब पैसे चुका दूंगी। हाँ, क्यों नहीं परी चिड़िया,
तुम एक बहुत मेहनती चिड़िया हो और ईमानदार भी। मैं तुम्हें पैसे अभी दे देता हूँ और कल से रोज आ जाना। बगीचे के सारे फल तोड़ने हैं और उसे बाजार में भी बेचने हैं। ठीक है मिठू भैया, मैं कल से रोज आ जाऊंगी। अब मैं निकलती हूँ। मेरा बेटा मेरा राह देख रहा होगा। मेरे राजकुमार को बहुत ठंड लग रही होगी। उसके लिए मैं एक अच्छा सा जैकेट लेकर जाऊंगी। परी चिड़िया बाजार में चल देती है। तभी रास्ते में बदमाश कालू कौवे और कालू कवि परी चिड़िया को देख लेते हैं और कालू कौवा कालू कवि से बोलता है। कालू कवि, जो मैं देख रहा हूँ, क्या तुम भी वही देख रही हो? आखिर परी चिड़िया इतना पैसा लेकर कहाँ जा रही है? हाँ कालू जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। आखिर इतनी सारी पैसे कहाँ लेकर जा रही है। चलिए ना, हम दोनों उससे पैसे छीन लेते हैं। दोनों परी चिड़िया के पास जाते हैं और घेर कर बोलते हैं। परी चिड़िया, यह पैसा का बटुआ जल्दी से हमें दे दो। नहीं कालू भैया, इस पैसे से अपने राजकुमार के लिए जैकेट लेनी है। ठंडी का मौसम शुरू हो गया है, उसे बहुत ठंड लगती है। कालू जी, आप देख क्या रहे हैं? छीन लो परी चिड़िया से बटुआ। बड़ी आई अपने राजकुमार के लिए जैकेट खरीदने। दोनों परी चिड़िया से बटुआ छीन लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। बेचारी परी चिड़िया रोती हुई बोलती है। कितनी मुश्किल से पैसे की व्यवस्था की थी। अब अपने बेटे को किस मुंह से कहूंगी कि तुम्हारा स्वप्न अधूरा रह गया। जालिम कौवे ने मेरा पैसा छीन लिया। मेरे राजकुमार, तुम्हारे लिए अब जैकेट नहीं खरीद सकती। परी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है और वहां से अपने घर चली जाती है। घर जाते ही उसका बेटा बोलता है। मम्मा दिखाओ ना, मेरे लिए कौन सा कलर का जैकेट लाई हो? क्या हुआ मम्मा, आप इतना चुप क्यों हो? क्या आपको पैसे नहीं मिले? कोई बात नहीं मम्मा, आप उदास ना हो। मुझे पीपल के पत्ते का जैकेट सिलवा दीजिए। मुझे नया जैकेट नहीं चाहिए। परी चिड़िया अपने बेटे को गले लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। एक दिन जोर से बारिश शुरू हो जाती है और तेज हवाएं भी चलने लगती है, जिसके चलते कालू कौवे का घर टूट जाता है और दोनों बेघर हो जाते हैं। ये देखकर कालू कौवा बोलता है। कवि, हमारा घर तो टूट गया। अच्छा हुआ जो हमारी जान बच गई। कालू जी, इस ठंड और बारिश में हम दोनों कहाँ जाएंगे? इस समय तो हमारे सर पर मौत मंडरा रही है। इस ठंड और बारिश में बिना घर के हम दोनों नहीं जी पाएंगे। अभी तो हम दोनों को घर बनाना बहुत मुश्किल होगा। चलो हम दोनों उस पेड़ के पत्तों में छिप जाते हैं। कालू जी, उस पेड़ के पत्ते से हम लोगों का गुजारा नहीं हो पाएगा। कोई दूसरा उपाय बताइए। तो चलो कवि, हम लोग जंगल के पक्षियों से मदद मांगते हैं। शायद हम दोनों को कोई आश्रय दे दे। दोनों जंगल के सभी पक्षियों से शरण देने की बात करते हैं, लेकिन जंगल के कोई भी पक्षी अपने यहाँ शरण नहीं देती है। कालू कौवा और कालू कवि घूमते घूमते परी चिड़िया के घर के पास पहुँचते हैं। ये देखकर कालू कौवा बोलता है। चलो कवि, परी चिड़िया के घर चलते हैं। वह बहुत अच्छी चिड़िया है। शायद हमें रहने के लिए शरण दे दे और हम दोनों उससे हाथ जोड़कर माफी भी मांग लेंगे। अब इसके अलावा हमें कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। अब तो इसके अलावा हमें भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा। चलिए, हमें परी चिड़िया से माफी मांगनी चाहिए। दोनों परी चिड़िया के घर जाते हैं और बोलते हैं। परी चिड़िया, उस दिन के लिए हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं।
हमें माफ कर दो। हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हम दोनों को तुम्हारा पैसा नहीं छीनना चाहिए। उसकी सजा अब हमें भगवान दे चुके हैं। हाँ परी चिड़िया, अब हमें माफ कर दो। हम दोनों बेघर हो गए हैं। तुम हमें शरण दे दो, नहीं तो हम दोनों इस ठंड में मर जाएंगे। कल मैं तुम्हारी पैसे लौटा दूंगी। कुछ पैसे बैंक में जमा कर रखी हूँ, वह निकाल कर मैं तुम्हें कल दे दूंगी। कालू कौवी और कालू कौवा को अपने गलती का एहसास हो जाती है। परी चिड़िया दोनों पर अपना दया दिखा देती है और दोनों को अपने घर में शरण दे देती है। सुबह होते ही कालू कौवा पैसा लौटा देता है।